अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से सद्गुरु का सामीप्य एवं सद्गुरु की कृपा दोनों ही संभव है। कई बार नवीन साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि कहाँ ढूंढें अपने सद्गुरु को, कैसे मिलें सद्गुरु, किसके चरणों में करें अपने समर्पण की साधना। कुछ अक्षरों में गुंथे इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आसान नहीं लगता है, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव यही कहता है कि सद्गुरु की प्राप्ति आसान नहीं होती। प्रायः यही होता है कि सद्गुरु मिलते ही नहीं, और यदि किसी संयोगवश मिल भी गए तो उनकी सद्गुरु के रूप में पहचान आसान नहीं होती। यह एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे हल करने में लोग अपना संपूर्ण जीवन गंवा देते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। इस समस्या के समाधान में एक अनुभव कथा कहने का मन है। यह कथा एक किशोर वय के साधक की है, जो अपने सद्गुरु को ढूंढ रहा था। अपनी इस खोज को उसने अपनी साधना बना लिया। उसकी इस साधना के 3 पहलू रहे। पहला, गुरु गीता का आस्थापूर्वक पाठ। दूसरा, गुरु रूप में भगवान शिव का वरण। तीसरा, गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र का जप। जो सतत साधना करते हैं, जिनका शास्त्र ग्रंथों का सम्यक अध्ययन है, वे इस सत्य को भली भांति जानते हैं। भगवान शिव अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में सभी प्राणियों के गुरु हैं। इस रूप में वे सभी को सद्गुरु प्राप्ति का वरदान देते हैं। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। कोई भी साधक यदि उपरोक्त साधना ठीक ढंग से करता रहे तो एक दिन भगवान शिव ही उसे उसके सद्गुरु का परिचय देते हैं और उनकी प्राप्ति कराते हैं। अनुभूति कथा कि इस किशोर साधक को भी अपनी यह साधना निरंतर 8 वर्षों तक करनी पड़ी। अंत में एक दिन स्वयं भगवान सदाशिव ने उसके स्वप्न में आकर कहा, देख मुझे पहचान, मैं हूँ तेरा सद्गुरु। और इस स्वप्न में ही भगवान शिव का दिव्य कलेवर उसके सद्गुरु के रूप में बदल गया। हाँ, यह बात अलग है, इस स्वप्न परिचय को साकार होने में उसे 2 वर्ष की साधना और करनी पड़ी। इन 2 वर्षों में परिस्थितियां चक्र में आश्चर्यजनक मोड़ आए। उसे उसके सद्गुरु का सानिध्य भी मिला और कृपा भी। यह सत्य कथा किसी भी साधक के जीवन को सच बना सकती है। बस प्रयास हो, भाव भरे मन से साधना की। साधना बनी रहे तो सिद्धि मिले। सिद्ध बनते देर नहीं लगती। गुरु गीता के पिछले क्रम में भगवान भोलेनाथ ने जगत माता से ऐसे सिद्ध साधक के विषय में कहा था कि ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य का अनुभव करता है कि आत्म तत्व ही श्रेष्ठ है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद वह शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निष्प्रिय, शांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभिष्ट मिले या न मिले, उसे ज़्यादा मिले या कम मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। उसे यह सब मिलता है गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने से। इस गुरु मार्ग की महिमा को बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उपदेशः तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः, गुरु भक्ति तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम्, अनेन यद भवेत् कार्यः तद्वामी महामतेः, लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत्, लौकिकात्मकर्माण्यो यान्ति ज्ञानहीनां भवार्णवम्, ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतं। हे देवी, उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वह सब जो आपसे कहा गया है, इन सब का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इस सबका लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बात अनूठी है। सद्गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग की उपयोगिता क्या है?
संसार पाने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए इस सत्य पर शिष्य को बार बार विचार करना चाहिए। यह विचार न करने पर शिष्य के लिए सद्गुरु मिलन व्यर्थ और अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि वह सद्गुरु प्राप्ति को भी संसार से जोड़ कर देखता है और इसी मापदंड पर सद्गुरु की सत्यता का मापन करता है। ऐसा व्यक्ति बार बार इसी को सोचता है कि सद्गुरु से मिलने के बाद उसे कितनी सांसारिक सफलताएं या विफलताएं हासिल हुई, जबकि सोचा यह जाना चाहिए कि सद्गुरु प्राप्ति के बाद अपना अंतःकरण कितना अनासक्त एवं निष्काम हुआ। कथा महाभारत की है और जगविदित है, परंतु फिर भी एक बार पुनः मनन करने योग्य है। माता कुंती भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी। श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में जाना भी था। उनके बाद भी उनके ऊपर संपूर्ण जीवन भर एक के बाद एक नए कष्ट आते रहे। उनके विवाह के बाद राजा पांडु को शाप मिला और वे अपने पति के साथ वन को गई, जहां उन्हें पुत्र तो मिले परंतु पति की मृत्यु भी मिली। पति के वियोग सखी एवं बहन जैसी माद्री के वियोग की कथा से उनके जीवन कार्यों का प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों तक वे पांचों पांडवों के साथ वन का दुख झेलती रही। अंत में महात्मा भीष्म के बुलाने पर उनका हस्तिनापुर आना हुआ और यहीं से आरंभ हुई कौरवों की कुचक्रों की शुरुआत। साथ ही जगत गुरु कृष्ण का सहचर्य भी रहा। लाक्षागृह, बर्णावत का अग्निकांड, फिर उससे बच निकलना, बाद में पांडवों का द्रौपदी से विवाह, परंतु साथ ही राज्य के बंटवारे में पुनः छल और पांडवों को खांडवप्रस्थ का बीहड़ बन दिया जाना, जिसे उन्होंने अपने बल कौशल से इंद्रप्रस्थ के रूप में संवारा। पुनः कौरवों की ईर्षा और जुए की कुटिल खेल का प्रारंभ, इसमें द्रौपदी का अपमान और पांडवों का पुनः वनवास, वन में 12 वर्षों तक निरंतर कष्टों को सहन करना, फिर 1 साल के अज्ञातवास में छिप के रहना। इसके बाद प्रारंभ हुआ महाभारत का महासंग्राम और इसके बाद कुंती का पुनः वनागमन और वहाँ उनकी मृत्यु। इतनी दुस्सह व्यथा सहने वाली कुंती से जब श्री कृष्ण ने पूछा, बुआ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा, हे केशव, मैं दुखों का वरदान चाहती हूँ। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की जय। चकित कृष्ण ने उनसे जानना चाहा, इतने दुखों के बाद फिर से दुखों की चाहत क्यों है? तो वे बोली, हे केशव, जीवन के दुखों में तुम्हारी याद बहुत आती है और हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। सो हे जनार्दन, वे दुख बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। बस यही सच्चे शिष्य का स्वर है, जो वह गुरु से कहता है, उनसे मांगता है। जो इस तत्व को, सत्य को जानता है, वही शिष्य है और उसी ने गुरु गीता का मर्म को जाना है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए, नमो नमः। गुरुदेव की लीला सुने। ये लोग बुलंदशहर चले आए, सत्यप्रकाश नोएडा चले गए और ये रामपाल सिंह के यहाँ रुक गए। पूरी रात उंगली में बहुत दर्द रहा। ये बेचैन रहे, सारी रात सो न सके। इन्होंने रात को ही रचना के मामा को फ़ोन किया कि भाई अपोलो में नंबर लगा दो, बहुत परेशान हूँ। सुबह बुलंदशहर में एक डॉक्टर के यहाँ गए, परंतु नंबर न आया तो ये दिल्ली की बस में बैठकर चल दिए। फिर दिमाग में आया कि पहले उसी डॉक्टर को दिखाऊं, डॉक्टर यादव को। ये सीधा भिवाड़ी आए और डॉक्टर यादव से बोले, अभी काट दो उंगली। उन्होंने पट्टी खोली और बोले, उंगली तो ठीक हो गई, पर ये हुआ कैसे? परसों तो काटने की नौबत थी, अब बिल्कुल सूख गई। ये बोले, डॉक्टर साहब आप समझ नहीं पाओगे, ये ईश्वर की करामात है। मैं गुरु के दरबार में चला गया था, तभी से ठीक हुआ हूँ, पर 3 महीने में ही इतना बेचैन न हुआ जितना कल रात और आज बेचैन रहा हूँ। डॉक्टर बोले भाई हाय तो कोई करिश्मा। उसने दवा लगाकर पट्टी बांध दी, कहा वही गोली खाते रहो, 8 दिन में सब घाव सूख कर भर गया। एक साइड में थोड़ा सा रह गया था, उसमें से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकला और ये भी पूरी तरह ठीक हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु आपकी मेहरबानी है। अब तो
गुरुदेव मौनी बाबा की ही जानते हैं कि किस तरह एक्सीडेंट में उन्होंने इनकी जान बचाई, कैसे शरीर जाम हुआ, कैसे अंगुली कटी और क्यों ठीक न हुई, और फिर उनके पास पहुंचकर कैसे ठीक हो गई। इस बारे में हम साधारण लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते, पर यह पूरी तरह से ठीक एक बार उनके पास जाकर ही हुई। इनकी पुत्री रचना को कौन मौत के मुंह से खींच लाया, उसका भी सिरदर्द तभी गया जब ये सदगुरु के पास हाजिरी लगाई। ये एक इशारा था इसके लिए ही कि तुम्हारी रक्षा मैं सदैव करता हूँ। ये एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो गुरुदेव के देह त्यागने के बाद हुई। इनके बेटे अद्भुत के रिश्ते आ रहे थे। इन्होंने एक जगह हाँ कर दी, बस लड़की को देखना था। ये उस दिन लड़की को देख कर रिश्ता पक्का करने जा रहे थे। इन्होंने सुबह ज्यों ही धूप जलाई और आरती करने से पहले गुरुजी मौनी बाबा से निवेदन किया कि भगवान, मुझे नहीं मालूम कि क्या करने जा रहा हूँ। अगर यह सही करने जा रहा हूँ तो ज्योति जलते रहे वरना बुझ जाए। जैसे ही कहा वरना बुझ जाए, ज्योति बुझ गई। इन्होंने दोबारा ज्योत जलाकर आरती करी। भजन करने में गुरुजी ने कहा कि बिट्टू को आज ऊपर मत चढ़ने देना। जो लड़की दिखाने वाले थे वे सारे आकर बैठ गए। मोनिका के ससुर भी आके बैठ गए। ये पूजा करके आए तो देखा ये सारे लोग बैठे हैं। ये उन लोगों से कुछ कह न पाए। इनका पक्का इरादा था कि यहाँ शादी नहीं करेंगे, परंतु उस समय क्या बहाना करते, सच बताते तो कोई विश्वास न करता। ये पहले ऊपर गए। सीढ़ी की तरफ हो रही तीसरी मंजिल का कमरा था। इन्होंने बेटे अद्भुत से कहा कि आज ऊपर की तराई न करना, करनी भी हो तो ऊपर मत चढ़ना, नीचे से ही कर लेना। दोबारा पत्नी से भी कहा ये आज ऊपर न चढ़ जाए। फिर ये उन लोगों के साथ चले गए। लड़की देखी। इनके समधी बोले लड़की तो ठीक है। इन्होंने कहा ठीक तो है, परंतु अभी जवाब न दूंगा, लड़का करेगा पास, उसकी ज़िंदगी की बात है। जिन्होंने लड़की दिखाई थी उनकी वहाँ से पुरानी रिश्तेदारी थी। मना करने पर भी खाना बनवा लिया, फिर विदाई देने लगे। ये तैयार न थे, परंतु वे बोले नई नहीं, पुरानी रिश्तेदारी के हिसाब से ही है। ये मजबूरन लेकर आ गए। घर पहुँचते ही उनका फ़ोन आया। कहा लड़की को साथ लेकर आते हैं, कल लड़का व मम्मी साथ देख लें। ये बोले मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, घर पर बात करनी है। इतनी जल्दी का क्या मतलब। शाम को बिचौलिए आकर बैठ गए। जवाब उन्होंने कहा अभी लड़का और माँ देखेंगे। मन में तो था नहीं करूँगा, गुरु आदेश है, पर वे लोग तो बड़ी जल्दी करें, आगे की आगे चलें। माँ बेटा देखने गए। इन्होंने पत्नी से कहा कि लड़की को पुचकार मत देना किसी भी हाल में। वह पूछने लगी बहाना क्या लगाएं। जयप्रकाश बोले कह देना मलमास है, कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। जाने पर वे लोग जिम्मे हो गए, कुछ करके जाओ। हमारे यहाँ मलमास का कोई विचार नहीं है। परंतु इनकी मर्जी का मान रखते हुए इनकी पत्नी निशा ने कुछ किया नहीं। लौटे तो इन्होंने पूछा लड़की कैसी लगी। निशा बोली कि बिट्टू कह रहा था कि ज़्यादा सीधी लड़की है, मम्मी के हिसाब से तो बढ़िया है, पर आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं है। इन्होंने अभी तक अपनी पत्नी और बेटे को गुरुजी के संकेत के विषय में कुछ नहीं बताया था। थोड़ी ही देर में वो फिर आ गए और पूछने लगे आपका जवाब। ये बोले शाम तक बताएंगे। इन्होंने अपनी पत्नी को कुछ न बताया और सीधे भाई हुकुमदेव सिंह को फ़ोन लगाया। उन्हें बताया कि लड़की देखी है, बिट्टू के लिए रिश्ता नहीं चाहता, मैं आपकी क्या सलाह है। वे बोले क्या परेशानी है, कर ले। फिर उन्होंने उन्हें गुरुजी का संकेत बताया और कहा दूसरे जब मैं भजन कर रहा था गुरुजी ने संकेत किया था कि बिट्टू को ऊपर मत चढ़ने देना। कह कर भी गया था, पर ये न माना, ऊपर चढ़ा और चोट लग गई। अब रिश्ता करूं तो भारी चोट लगेगी। मैं लूँगा अब आपका नाम, क्योंकि गुरुजी पर वे विश्वास नहीं करते, हंसी उड़ाते हैं। स्वामी हुकुमदेव सिंह ने कहा ठीक है। अब इन्होंने जवाब दिया मेरे बड़े भाई संत हैं, गुरुजी ने शरीर पूरा कर दिया तो उनको मौड़ी आश्रम पर वहीं कार्यभार संभालते हैं।
उन्होंने इस शादी के लिए मना कर दिया है। वे पूछने लगे कारण, तो जयप्रकाश भाई ने कह दिया अब कारण मत पूछिए। उन लोगों ने उस लड़की का कहीं और रिश्ता कर दिया। उस लड़की की हकीकत खुली तो इन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी ने बहुत बचाया। शादी के बाद जो उसके ससुराल में हुआ, हमें लगा कि वहाँ शादी हो जाती तो शायद हमारा ये छोटा सा परिवार बर्बाद हो जाता। जयप्रकाश कहते हैं कि मैंने मौनीश्वर महाराज को बार बार प्रणाम किया कि आपने हमें एक नरक समान जिंदगी से बचा लिया, जिसकी भरपाई सारा जीवन देकर भी मैं नहीं कर पाऊँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जयप्रकाश बताते हैं कि गुरुजी भगवान मौनी बाबा ने शरीर छोड़ा, उनके लगभग 15 दिन पहले ये दिल्ली गए थे। हॉस्पिटल से हरेंद्र ने फ़ोन किया था कि पैसे कम पड़ रहे हैं, जितना उन्होंने बताया ये लेकर गए और दर्शन करके आ गए। कुछ दिन बाद हरेंद्र का दोबारा फ़ोन आया। ये और इनकी पत्नी निशा दोनों गए। दो दो करके लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। जो भी जाता था लौटकर यही बताता था कि गुरुजी तो बेहोश पड़े हैं। इनका भी नंबर आया, दोनों एक साथ गए। चरण छुए बिना ही इन दोनों ने जैसे ही नमन किया, गुरुजी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। ऑक्सीजन मास्क लगा था, ट्यूब लगी थी, परंतु गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने मास्क हटाया। गले में छेद होने के कारण उनकी आवाज़ न निकली। गुरुजी से उन्होंने बोला और साथ साथ इशारा भी किया। इन्हें ऐसा समझ आया कि वे कह रहे हैं कि मौड़ी आश्रम ले चलो। जयप्रकाश यह बात समझकर भी उनको वहां से ले जाने में असमर्थ थे। जयप्रकाश कहते हैं कि इन्हें सदैव दुख रहेगा कि इन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया। इन्होंने बाहर निकलकर बताया भी, परंतु लोग बोले ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी तो बेहोश पड़े हैं। ये कहते हैं कि इन्हें आभास होता है कि शायद गुरुजी शरीर अभी नहीं छोड़ना चाहते थे अथवा अस्पताल में न छोड़ना चाहते थे, इसलिए आश्रम के लिए संकेत दे रहे थे, लेकिन ये असमर्थ थे। गुरुजी की बीमारी देखी, भक्तों का रुख देखा, उनका विश्वास भी देखा। सच तो यही है कि उन्होंने यह शरीर ही भक्तों के वशीभूत कर रखा था। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।